हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ हिमांशु मिश्रा। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और इसमें हम लोग दूसरा पोर्शन यानी कैपेसिटर पोर्शन कैपेसिटेंस पोर्शन पर है। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर के टाइप्स के बारे में जाना, उसके फॉर्मूले के बारे में जाना, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इन सब के बारे में जानते हुए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इससे पहले वीडियोस में डिस्कस किया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या कैपेसिटेंस होती है, और ये अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है तो वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कैपेसिटर को अगर जैसे रेजिस्टेंस की तरह कनेक्ट करना हुआ तो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो जैसे रेजिस्टेंस में आपने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, वैसे कैपेसिटर का भी कनेक्शन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटे, आज थोड़ी गर्मी है इसलिए फैन की स्पीड ज्यादा है, आवाज में आपको समस्या हो रही होगी, लेकिन गर्मी वास्तव में बहुत ज्यादा है, वीडियो बनाने में भी तकलीफ हो रही है। बिना फैन के अगर उतना स्पीड ना किया जाए तो इतनी ज्यादा गर्मी है कि पसीने से लथपथ हो जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज वाई ऐसा है, लेकिन आपको आवाज आएगी, अगर प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा। तो उसी तरीके से कैपेसिटर को भी हम लोग क्या करेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। हालांकि उनके फॉर्मूले अलग होंगे, लेकिन हमारा जो कनेक्शन मेथड होगा वो सेम होगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन बताया हुआ, ऐसा नहीं है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन आपको नहीं बताया गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप याद रखिए किस तरीके से आपको बताया गया है ना। चलिए देखिए, तो डेफिनेशन में यहाँ लिखने नहीं जाना क्योंकि एक बार लिखवा दिया है, तो लेकिन यहाँ पे आपको मेथड बता देता हूँ कि अगर आप कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करें कि सारे जैसे ये कैपेसिटर का पहला एंड यहाँ पर है, दूसरा एंड है, दूसरा एंड इसके पहले एंड से, इसका दूसरा इसके पहले एंड से, यानी वन आफ्टर ईच अदर, एक के बाद एक कनेक्ट करते जाएं, और ऐसे ऐसे आपके कॉम्बिनेशन में जो प्लेट्स पे चार्जेस होंगी वो सभी पर इक्वल होंगी। जो प्लेट्स पर जो चार्जेस होंगी वो क्या होंगी बेटे, सब पर इक्वल होंगी। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। लेट C1, C2 एंड C3 कैपेसिटर्स ठीक है, ऐसे लेट द कैपेसिटर करना बेटा, लेट द capacitors of capacitance C1, C2, and C3 are connected in series, and this combination connected with an energy source or potential V। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को हमने क्या किया, पोटेंशियल V से कनेक्ट कर दिया। देखिए, इन दोनों लाइंस को इक्वल बनाना, कैपेसिटर में दोनों लाइंस इक्वल होने चाहिए, और जब अगर आप अनइक्वल रखते हैं तो वो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा सिंबल रखा गया, तो इसलिए ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है बेटे, तो ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये आपका C3 होगा, ये B होगा। इसको बना लीजिए और इसको लिख लीजिए। अब देखिए बेटे, आपने जो एनर्जी पोटेंशियल V दिया है वो तीनों क्या करेंगे, आपस में अपने क्षमता अनुसार बांट लेंगे। तो सपोज कर लीजिए इसने क्या किया, V1 पोटेंशियल ले लिया, इसने V2 पोटेंशियल ले लिया, और इसने V3 पोटेंशियल ले लिया। ठीक है,
तो भाई आप जो एनर्जी या पोटेंशियल दे रहे हैं वही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन के रूल से, एनर्जी के जो कंजर्वेशन लॉ है कि एनर्जी का हमेशा कंजर्व होती है, उसके हिसाब से कि ये तीनों जो एनर्जीज ले रही है या तीनों जो पोटेंशियल ले रही हैं उसका सम किसके इक्वल हो जाएगा, वी के इक्वल होगा कि नहीं। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा बेटे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा कि नहीं। इस इक्वेशन क्या किया जाए, वन ले लिया जाए। अब बेटे मैं ये कह रहा हूं कि चार्ज सब पर सेम होगा। कैसे सेम होगा बेटे, देखिए अब यहां से चार्ज अगर इस पे प्लस क्यू प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से इस पे इसके इनर एज पे माइनस क्यू, और जो एक्स्ट्रा प्लस क्यू प्रोड्यूस होगा वो यहां पर चला जाएगा। फिर यहाँ इस पहले प्लेट पर माइनस प्लस क्यू, दूसरे माइनस, इसी तरीके से यहाँ भी प्लस और माइनस क्यू चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो जब चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगी सब पे चार्जेस क्या बेटे सेम है, तो हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इस पर क्या पोटेंशियल होगा। तो लिखिए ऐसे कि चार्ज ऐसे या पोटेंशियल सिंस चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर्स इज सेम। तो सभी कैपेसिटर पे बेटे चार्जेस जो है वो क्या है, सेम है। तो आपको क्या मिलने वाला है वैल्यू, Q इज इक्वल टू सीवी के फॉर्मूले से। देन आप अगर पहले के लिए कैलकुलेट करेंगे फॉर फर्स्ट कैपेसिटर क्या मिलने वाला है, Q इज इक्वल टू C1 V1, क्योंकि देखिए आपके पास Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला है। तो ये पहले कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, C1 V1, चार्ज तो सेम है बेटे। तो हम यहां से क्या निकाल लें, V1 निकाल लें कि V कितना हो जाएगा। इसी तरीके से आगे के लिए भी करेंगे, इसलिए मैं डायग्राम मिटा दे रहा हूं। तो V1 कितना आ जाएगा, V1 आ जाएगा आपका Q अपॉन C1। इस इक्वेशन क्या किया जाए, 2 कर लिया जाए। सिमिलरली इसी तरीके से सेकेंड एंड थर्ड कैपेसिटर के लिए भी V2 कितना आ जाएगा बेटे, Q बाई C2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। V3 कितना आ जाएगा बेटे, Q अपॉन C3 आ जाएगा। ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब ध्यान से देखिए हमने क्या किया, अपने कैलकुलेशन में इक्वेशन 1 के लिए V1 फाइंड कर लिया, V2 फाइंड कर लिया, V3 फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे बेटे, जैसे रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन जब हम लोग कर रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हमने क्या किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैलकुलेशन किया, फिर तीनों को इसके इक्विवेलेंट सर्किट से क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। तो यहां भी वही करने वाले हैं कि C1, C2, C3 को इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। इक्विवेलेंट का वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पर, कि तीन ऐसे कैपेसिटर जिनको मिला दिया जाए, जैसे C1, C2, C3, इनका जो काम है मिलके वो कोई एक अकेला कैपेसिटर करे। बात समझ में आ रही है कि C1, C2, C3 यहाँ जो मिलके कर रहे हैं, अगर कोई एक अकेला कैपेसिटर हो जो इन तीनों के इक्वल में वर्क करे, इक्वल जैसा फील कराए, तो वो क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोला जाएगा। ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा, इस इक्वेशन 1 को मार्क किए रहिएगा, जरूरत पड़ेगी। तो नाउ ऑन रिप्लेसिंग C1, C2 and C3 with its equivalent capacitors, C। तो बेटे हम लोग क्या कर रहे हैं, C से क्या कर दे रहे हैं, इनको रिप्लेस कर दे रहे हैं ऐसे। तो आपका पोटेंशियल तो भी रहेगा, कैपेसिटर आपका कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, तो देन V इज इक्वल टू कितना होने वाला है भाई, चार्ज तो सेम रहने वाला है ना। अगर ये कह रहे हैं कि हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर ले रहे हैं, तो इसका ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इनकी जो कैपेसिटर पे जो रेजिस्टेंस सारे चार्जेस रहेंगे वो पहले जैसे रहेंगे। तो पहले कितने चार्जेस स्टोर कर रहे थे, Q ही कर रहे थे, इस वजह से ये Q बाई C। तो हमारे पास इक्वेशन 5 आ गया। अब अगर इक्वेशन 1 को ऑब्जर्व करें तो आपके पास क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप देखिए आपके पास V की वैल्यू है, V1 की है, V2 की है, V3 की है। तो सारी वैल्यूज क्या किया जाए, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए। जरा इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन को रोक के या स्क्रीनशॉट लेके।
चलिए कर लिए। Putting the values from equation 2, 3, 4 and 5 in 1। तो 1 में बेटे ले जाकर रख रहे हैं। 1 में क्या है आप देखिए, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। v की जगह क्या रखेंगे, q बाई सी रखेंगे, और v1 की जगह q बाई c1 रखेंगे, v2 की जगह q बाई c2 रखेंगे, v3 की जगह q बाई c3 रखेंगे। समझ आ रही है यार? अब देखिए सब में क्या है, अगर आप देखें तो q बाई सी राइट साइड में q1 क्या है, q सब में कॉमन है, तो 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। q से q क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यही बेटे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या है, फॉर्मूला है जब कैपेसिटर्स आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हों। ठीक है, वेरी गुड। नोट कर लीजिए, फॉर 2 कैपेसिटर्स, अगर 2 कैपेसिटर्स हों इन सीरीज तब क्या होगा फॉर्मूला बेटे, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होगा, क्योंकि 2 है। ठीक है, तो इसको चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, c1 c2 आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, c2 यहां आ जाएगा, c1 यहां, क्योंकि रेसिप्रोकल लेना है हमको, तो हम लोग क्या कर लेंगे, c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 कर लेंगे। भाई जब एलसीएम लेंगे c1 c2 तो ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा। ठीक है बेटे, अगर n कैपेसिटर्स आपको दे दिया जाए तो, और n कैपेसिटर्स माने बहुत सारे दे दिया जाए तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, 1/c इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, इसी तरीके से कनेक्ट करते जाएंगे, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4 डॉट 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 1/cn। चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन में, i इज इक्वल टू 1 फ्रॉम m सी आई। चलिए ठीक है, अब बेटे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बोलता हूं, आप लिख लीजिए नोट में ही, कि अगर हमें क्या करना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में देखना है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी प्लेट्स पर क्या होगा, चार्जेस सेम होंगे। तो जरा देख लीजिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन को नोट कर लीजिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर या चार्जेस ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज सेम बट पोटेंशियल इज डिफरेंट। पोटेंशियल इज डिफरेंट। In series combination, charges on the plates of capacitor is same, but the potential is different. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है to reduce the capacitance। अब बेटे अगर हमें 3-4 कैपेसिटर्स दे दिया गया है और हमको मान लीजिए जैसे दे दिया गया 8, 9, 10 और हमें यूज करना है 5 का, तो हम उनको कैसे करेंगे,
सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता था, कैपेसिटर का जो फॉर्मूला आया है उसमें वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। इसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस वी शुड कनेक्ट द कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटे। चलिए अब बेटे आपका टेस्ट होने वाला है और आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए और चैप्टर 1 चैप्टर 2 में कैपेसिटर पोर्शन तक एकदम तैयार हो जाइए। आज की वीडियो तक या पैरेलल कॉम्बिनेशन तक हम जो आगे 2 वीडियो करेंगे उसके लिए तैयार हो जाए। उतना सिलेबस मैं आपको दूंगा और आप उसको सीरियसली करेंगे। अब जो बच्चे वीडियोस को नहीं देख रहे हैं वो अपने भरोसे बैठे हैं, क्योंकि आपका अटेंडेंस मार्क होता है और आप बाद में ये नहीं कह सकते कि सर ने पढ़ाया नहीं। और पढ़ाया क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब रिकॉर्ड है, सारे वीडियोस बने हुए हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऐप पे भी अवेलेबल होता है। तो ऐप पे जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका अटेंडेंस मार्क होता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको टेस्ट के लिए बताने देना चाह रहा हूं कि टेस्ट में अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं कि फर्जी क्वेश्चन रहेंगे कि आप कर ले जाएंगे। तो क्वेश्चन अच्छे रहेंगे और आपको करने में मुश्किल होगी, इसलिए आप सारी चीजों को रिवाइज कर लीजिए। जो समस्या है वो पूछ लीजिए, मैं अवेलेबल हूं, आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को मैं छोटा इसलिए बना रहा हूं कि आज का ये टॉपिक खत्म हो गया है। अगला टॉपिक इस वीडियो में हो नहीं पाएगा और जब फ्रेश टॉपिक फ्रेश वीडियो में होता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं, और पसंद आ रही है बेटे तो अपने फ्रेंड से बोलिए कि प्लीज आप वीडियोस को देख के नोट्स बनाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।